वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सार्थक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो बनाती है एलपीजी सिलेंडर्स को और जिसने अपने शेयर होल्डर्स को एक वीक में यानी कि 7 दिन के अंदर ही अपने शेयर होल्डर्स को 40% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। आज की डेट में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 39 रुपीज 52 पैसा और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 10% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न निकाल के देगी जैसा कि अभी तक देती चली आई है। तो आप देख सकते हैं एक दिन में यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने 9.99% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम एक वीक को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 49% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि एक वीक पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 27 रुपए 80 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 39 रुपीज 52 पैसा। यदि हम एक महीने की ही बात करें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 23% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, 2024 जो अभी खत्म हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 43% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जबकि सब कोई जानता है कि मार्केट अधिकतर समय 24 में डाउन था, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 27 रुपए 43 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं 39 रुपीज 52 पैसे का। यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने यानी कि सार्थक इंडस्ट्री ने कमाल ही कर दिया। उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया जिन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बरकरार रखा। कंपनी ने ऑलमोस्ट 400% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपए 74 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं 39 रुपीज 52 पैसे का शेयर प्राइस हो गया। तो ये कंपनी बताती है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है शेयर मार्केट से। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 37 करोड़ का है, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो 0.88% है। शेयर मार्केट में अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 60.55। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी 0.01 है, यानी कि इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को, तो कंपनी का आरओई है 3.62%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बुक वैल्यू, इस कंपनी का बुक वैल्यू है 44.81 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो यदि हम देखें रिवेन्यू के मामले में सितंबर क्वार्टर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जनरेट किया 61.73 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू था 32.65 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी सितंबर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में बढ़ चुका है, जो कि रहा 1.04 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.88 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 23 की तुलना में 24 में कंपनी का नेटवर्थ थोड़ा सा बढ़ चुका है, जो कि रहा 40.21 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 38.81 करोड़। तो यदि हम बात करें इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो साफ दिखा सकता है 23 की तुलना में 24 में ईयरली प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, जो कि है 0.68 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.76 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ भी गिरावट साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 61.65 करोड़, जबकि 24 में गिर के हो चुका है 33.93 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63.73%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 36.27% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हायर शेयर प्राइस गया 39 रुपीज 52 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 22 रुपीज 5 पैसा। बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पहले बता चुके हैं कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है और कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है।
जैसा कि हमने बताया, सितंबर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है और इस कंपनी ने अपने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया, जो कि है 61.1 डेज से 34.1 डेज में। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो जनरेट किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है इस कंपनी में, जो कि है 36.3% की, और इस कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 इयर्स में। इसका परसेंटेज है 2.66% का। कंटीजेंट लाइबिलिटी भी है कंपनी में, जो कि है 33.6 करोड़ की, और इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल डेज को भी इंक्रीज कर लिया है, जो कि है 148 डेज से 291 डेज में। तो ओवरऑल देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि रिटेलर्स की होल्डिंग ज्यादा है प्रमोटर से ज्यादा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का, रेवेन्यू हो ईयरली या प्रॉफिट हो, डिक्रीज हुआ है, यानी कि कमी आई है, बल्कि इस कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट सितंबर की तुलना में दिसंबर में बढ़ चुका है। कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है। यदि हम फंडामेंटल्स को देखें, मार्केट कैप 37 करोड़ का है, इस कंपनी पर कोई लोन कर नहीं, पर इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कम है 3.62% का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 39 रुपीज 52 पैसे का। यदि हम 5 साल को देखें तो 400% का रिटर्न, 3 साल को देखें तो इस कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। शेयर में बिकवाली रही 46.77% की, या 1 साल को देखें यानी कि 24 जो अभी खत्म हुआ, 43% का रिटर्न निकाल के दिया। 6 महीने में इस कंपनी ने 66% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 महीने में 53% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 महीने में 22% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 वीक में 49% का रिटर्न निकाल के दिया, और एक दिन यानी कि 17 जनवरी 2025 को इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न दे रही है और शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न दे रही है, पर इसका फाइनेंशियल थोड़ा वीक है, फंडामेंटल भी वीक है, आरओई कम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।